दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली की आंगनवाड़ी में काम करने वाले वर्कर और हेल्पर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि ये तमाम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं जो मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। भूख हड़ताल का आज 11वां दिन है। आपको बता दें कि हर रोज़ 5 महिलाएं अलग अलग भूख हड़ताल पे बैठती हैं और इसी तरह हड़ताल का आज 11वां दिन है। और आंदोलन, क्योंकि ये आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है, तो आंदोलन का आज 99वां दिन है। तो काफ़ी लंबी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि जो मानदेय, यानी कि जो उनको हर रोज़ मासिक जो इनको मानदेय मिलता है, उसमें ये कह रहे हैं कि वो काफ़ी कम है, क्योंकि मानदेय जो है वर्कर को 5,000 और हेल्पर को मात्र 2,500 ही मिलता है। और इनका कहना है कि इससे इनका जो परिवार है वो नहीं चल पाता है। ये तमाम जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं वो पिछले लंबे समय से लड़ाई लड़ रही हैं। कई बार कई तरह की बातें हुई, सरकार ने कई बार ये भी आश्वासन दिया कि इनकी बातें मान ली गई हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि सरकार ने कभी इनसे सीधे बात नहीं करी है और न ही इनकी किस तरह की बातें मानी है। ये बताइए मैडम, लगातार एक कन्फ्यूज़न चल रहा है। आप लोग कह रहे हैं सरकार बात नहीं मान रही है, सरकार कह रही है हम लोग बात मान गए हैं। इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई ये है कि सरकार ने पहले 5 तारीख को एक फर्जी यूनियन बनाई थी। उस फर्जी यूनियन के साथ एक समझौता किया और उसके बाद भी जो सारी मांगे थी वो हमारी नहीं मानी गई। जब तब भी हड़ताल जारी रही, ख़त्म नहीं हुई, तो सरकार ने हड़ताल तोड़ने की मंशा से कल अपने ही विधायकों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला लिया और उनको बुलाकर उन्होंने एक मीटिंग की कि हम लोग मानदेय बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ मीडिया में कुछ ये भी बयान आ रहे हैं कि हम लोगों को भी एलजी से पूछना पड़ेगा। तो 2 तरह के बयान हैं। कभी सरकार कह रही है कि हम लोगों ने मानदेय बढ़ा लिया है, कभी कह रहे हैं एलजी से पूछना पड़ेगा। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? क्योंकि वो लोग कुछ और कह रहे हैं, आप लोग कुछ बात कह रहे हैं। क्या लगता है क्या निष्कर्ष निकले? क्योंकि लंबे समय से आंगनवाड़ी पे कोई काम नहीं हो रहा। मैं समझ रही हूँ और हम लोगों का देखिए मकसद आंगनवाड़ी के काम को ठप करना नहीं है। हम भी जानते हैं कि दिल्ली के बच्चे, दिल्ली की माताएं सफ़र कर रही हैं। हम इतना ही कह रहे हैं, अगर आपको यूनियन से बात नहीं करनी है तो आप एक सरकारी परिपत्र जारी कर दीजिए और उसमें बताएं किस तारीख से और कितना मानदेय बढ़ेगा। आप जिस टाइम पे ये परिपत्र जारी करेंगे, हमारी यूनियन उसके आधे घंटे में हड़ताल वापस लेगी। ये पक्का है। मुख्यमंत्री घर के आवास बैठे हैं, कभी मुख्यमंत्री इस तरफ आए हैं, कभी आप लोगों से कोशिश करें मिलने की? नहीं, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। वो तो सोच रहे हैं कि ये लेडीज हैं, ऐसे ही चली जाएंगी, धरने पे बैठी हैं और ऐसे ही चल जाएंगे। इनके कुछ भी जितना पैसा आपको मिलता है उससे घर चलाने में क्या परेशानी आती है? घर चलता है नहीं चलता है? नहीं, वो तो सबको ही समझते हैं कि 5,000 में घर नहीं चलते, 5,000 में कोई घर नहीं चलते। तो ये तमाम महिलाएं हैं जो आंगनवाड़ी में काम करती हैं। इनमें से कई वर्कर हैं, कई हेल्पर हैं। इनका कहना है कि इनको मात्र 5,000 या 2,500 रुपये मानदेय मिलता है, जो कि इस महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं है। हालांकि सरकार कई बार ये कह चुकी है कि इनकी बातें मान ली गई है, लेकिन इन वर्कर और हेल्पर का कहना है कि कभी सरकार ने सीधे रूप से इनसे बात नहीं करी है और ना ही इनकी कोई बात मानी है। ये लोग चाहते हैं कि सरकार कोई नोटिफिकेशन निकाले जिसमें लिखा जाए कि इनकी बातें मान ली गई हैं, तब ये जाके अपनी हड़ताल ख़त्म करेंगे। कैमरामैन शूरवीर के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।